नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कुछ एक सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन स्थलों का। बड़े बड़े जो नगर हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया है, और अन्य जो छोटे स्थान हैं उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एक स्थान, कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, उनका उत्खनन किसने किया, उत्खनन कब किया। तो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थान। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थानों का अध्ययन कर लिया है, और संभवतः कई हमारे वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपने देख लिए हैं। इस क्लास में आज हम लगभग 4 या 5 ऐसे स्थानों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हालांकि छोटे हैं लेकिन उनके जो भी क्वेश्चन है बड़े शानदार हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्थान हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान हमें मिलता है चन्हूदड़ो, स्थान चन्हूदड़ो। ये जो स्थान है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे सिंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, और ये जो स्थान है ये बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ से हमें औद्योगिक जो भी उपकरण हैं, उद्योग में काम आने वाले उन उपकरणों की यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और ऐसे हज़ारों प्रकार के मनके मिले हैं जो यहाँ से बनाए जाते थे, और सौंदर्य प्रसाधन की जो भी वस्तुएं हैं वो भी हमें यहाँ से मिली है। संभवतः ये उन वस्तुओं के निर्माण का केंद्र रहा होगा। तो चन्हूदड़ो कहाँ है, किसने खोज की, देखते हैं। चन्हूदड़ो यह पाकिस्तान में है, वर्तमान में यह है पाकिस्तान में है। नदी है सिंधु, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज हुई 1931 में। खोजकर्ता थे NG मजूमदार, इन्होंने इसकी खोज की 1931 में इसकी खोज की। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो टीम थी जिसने 1921 में अध्ययन शुरू किया था, उन्हीं के एक विद्वान या पुरातत्वविद नाम था अर्नेस्ट मेके। इन्होंने 1935 ईस्वी उत्खनन किया। उन्होंने इस स्थान का 1935 में अर्नेस्ट मेके ने उत्खनन किया। उत्खनन में हमें यहाँ से जो सड़क मिली है, चन्हूदड़ो से जो हमें सड़क मिली है, वो संभवतः 5.68 मीटर चौड़ी। एक तो इसकी विशेषता है 5.68 मीटर चौड़ी। एक यहाँ से हमें दुर्ग मिले हैं, दुर्ग जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिहायश स्थान था यहाँ दुर्ग का अर्थ था। दुर्ग है लेकिन दुर्ग के 4 दीवारी नहीं है, दुर्ग की 4 दीवारी नहीं है। संभवतः यहाँ टीला नहीं मिला है, सीधा एक समतल भाग जिसमें लोग रहते थे। और दुर्ग और गढ़ी क्षेत्र लगभग हर एक स्थान की विशेषता है, लेकिन यहाँ से में दुर्ग मिला है, लेकिन समतल स्थान है, उसकी 4 दीवारी नहीं है, रक्षात्मक दीवार नहीं है, ये कह सकते हैं रक्षात्मक दीवार नहीं है। अब यहाँ से जब उत्खनन हुआ तो उत्खनन में हमें जो प्रमाण मिले हैं, प्रमाण ये मिले हैं कि जो चन्हूदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र रहा था। बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र, यहाँ से व्यापार होता था, विदेशों से व्यापार होता था, भारत के आंतरिक स्थानों से व्यापार होता था। तो ये एक औद्योगिक केंद्र रहा था। जो चन्हूदड़ो है ये है औद्योगिक केंद्र रहा था, भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक केंद्र। अब जब ये औद्योगिक केंद्र है तो यहाँ से कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका यहाँ निर्माण होता था। तो इन वस्तुओं में हमें सबसे पहले जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं मनके बनाने के कारखाने।
मन के बनाने का कारखाना मिला है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो वो था चंद्रहुदुरो। इसके बाद एक ये कि यहाँ से हमें लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से हमें लिपस्टिक के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से हमें काजल पाउडर, कंघा व अन्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिले हैं। अन्य सौंदर्य प्रसाधन के सामान हमें यहाँ से मिला है। ये इसकी विशेषता है। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं और मन के मिट्टी के बनाए जाते थे, सेलखड़ी के बनाए जाते थे, अगेट के बनाए जाते थे, कार्नेलियन के बनाए जाते थे। तो ये कई प्रकार की धातुएं हैं जिनमें अगेट के मन के भी यहाँ से हमें मिले हैं, कार्नेलियन के मिले हैं, कार्नेलियन। इसके अलावा सेलखड़ी जो एक मुलायम पत्थर होता है, इसके भी मन के बनाने के यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा ये जो स्थान है, यहाँ से हमें कुछ एक ऐसी चीज़ें मिली है, जैसे एक कच्ची ईंट मिली है। एक यहाँ से हमें कच्ची ईंट मिलती है, कच्ची ईंट। इस पर एक बिल्ली का पंजा है, बिल्ली का पंजा। इसके पीछे एक कुत्ते का पंजा भी है, कुत्ते का पंजा है। इसका मतलब एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ता बिल्ली के पीछे जा रहा है, ये यहाँ से बताने का प्रयास किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वक्राकार ईंटें कहाँ से मिलती है? टेढ़ी मेढ़ी, जो वर्तमान में इंटरलॉक प्रकार की ईंटें चलती हैं, उस प्रकार की ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में रही थी। तो यहाँ से हमें वक्राकार ईंटें भी मिलती है, वक्राकार ईंटें यहाँ से मिलती है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से वक्राकार ईंटें मिलती है। इसके अलावा ये जो स्थान है, यहाँ से हमें हाथी का खिलौना मिला है, हाथी का खिलौना मिला है, मिट्टी का हाथी का खिलौना, इक्का गाड़ी, ये चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। तो ये स्थान, इसकी कुछ एक विशेषताएं। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थान है वो देख लेते हैं। दूसरा स्थान है बनवाली, बड़ा ही शानदार स्थान बनवाली। ये दूसरा स्थान बनवाली, ये स्थान है हिसार, हरियाणा। बनवाली जो स्थान है ये हिसार, हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में स्थान। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1973 ईस्वी में, 1973 में खोज। अब अगर नदी पूछ ले तो वैसे तो सरस्वती के नदी के किनारे है, लेकिन यहाँ एक सहायक नदी थी, रंगोई नदी। सरस्वती की सहायक रंगोई नदी के किनारे ये स्थान है बनवाली। यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में सैकड़ों बार पूछा गया है कि भारत में वह कौन सा स्थान है जहाँ से पक्की मिट्टी का हल मिलता है। पक्की मिट्टी का हल यहाँ से मिलता है, भारत का बड़ा प्रसिद्ध स्थान। यहाँ से हमें पक्की मिट्टी का हल मिलता है, पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल मिलता है यहाँ से। इसके अलावा ये जो स्थान है ये हरियाणा में बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान रहा है, क्योंकि पक्की मिट्टी के हल का मतलब है कि यहाँ से उस समय शायद इस हल से खेती की जाती रही होगी। ये प्रमाण है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में खेती अगर की जाती थी तो वो हल के माध्यम से की जाती थी। ये जो बताने का प्रयास किया है बनवाली हिसार में, जो 1973 में खुदाई हुई है रंगोई नदी के किनारे, तो यहाँ से जो हमें प्रमाण मिलते हैं पक्की मिट्टी का, यहाँ से हमें हल मिला है। और यहाँ पश्चिमी व पूर्वी दो टीले हैं, यहाँ से हमें दो टीले मिलती हैं, यहाँ से हमें दो टीले मिलते हैं, दो टीले पश्चिमी व पूर्वी, और दोनों टीले अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं,
अलग अलग चार दीवारी सी गिरी है। ये जो स्थान है इसकी एक विशेषता है कि बनवाली की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं वो बनवाली को तारांकित भाग में विभाजित करती है। बनवाली को तारांकित भाग में विभाजित करती है। जितनी भी सड़कें हैं मुख्यतः वो चौराहे होते हैं या तिराहे होते हैं। तो ये जो एकमात्र स्थान है जो तारांकित 5 भागों में शहर को विभाजित करती है बनवाली। इसके अलावा बनवाली से हमें एक सिंधु लिपि का लेख मिला है। सिंधु लिपि का लेख, सिंधु लिपि का लेख जो वह सरसों के प्रमाण मिले हैं, जो के प्रमाण मिले हैं, सरसों के प्रमाण मिले हैं। तो ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रहा था। यहाँ से हमें जो के प्रमाण मिले हैं और सरसों के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से हमें एक घर से सोने, चांदी व अन्य कीमती धातुओं के प्रमाण मिले हैं। अन्य कीमती धातु, इसका मतलब यह जो स्थान है यह व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। और ये जो घर मिला है, ये जो घर मिला है एक घर, यह संभवतः किसी धनाढ्य व्यापारी का रहा होगा, धनाढ्य व्यापारी का घर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ से हमें एक बड़ी शानदार चीज़ मिली है, हाथ धोने का पात्र, जिसे हम वाश बेसिन कहते हैं। आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में भी लोग वाश बेसिन का उपयोग करते थे। तो यहाँ से हमें एक वाश बेसिन मिला है, वाश बेसिन भी मिला है, वाश बेसिन भी हमें यहाँ से मिला है ये स्थान। इसके बाद मुख्यतः यही कृष्ण की सिंधु लिपि का लेख। और ये जब हम पढ़ रहे थे धोलावीरा, तो धोलावीरा में हमें एक 10 अक्षरों का लेख मिला है। अक्षर 36 गुणा 25 सेंटीमीटर के थे। तो यहाँ से भी हमें एक सिंधु लिपि का लेख मिला है। ये जो वाश बेसिन है ये हाथ धोने का पात्र हुआ करता था, तो इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिली है। इसके बाद एक स्थान है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये भी हरियाणा से हमें मिलता है, हरियाणा से मिलता है। इसकी खोज 1969 सूरजभान ने की, खोज 1969 सूरजभान ने की। ये जो स्थान है ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में सबसे बड़ा स्थान है धोलावीरा। तो धोलावीरा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान, ये भारत में धोलावीरा के बाद दूसरा बड़ा स्थान है, दूसरा बड़ा स्थान है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र, सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र, सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र है ये। इसकी विशेषता है कि यहाँ से हमें प्रत्येक घर से अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ से हमें प्रत्येक घर से अग्निकुंड मिले हैं। राखी गढ़ी से प्रत्येक घर से अग्निकुंड, प्रत्येक घर से अग्निकुंड मिले हैं, ये भी इसकी विशेषता है। यहाँ से हमें सिंधु लिपि का लेख मिला है, सिंधु लिपि का लेख। राखी गढ़ी जो है ये भी संभवतः एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से भी काफ़ी ऐसी धातुओं के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद एक स्थान है, बड़ा ही शानदार स्थान है, पंजाब में रोपड़। एक स्थान है रोपड़, इसकी स्थिति है पंजाब। पंजाब में एक नदी है सतलुज नदी, सतलुज नदी। इसकी ये बाएं किनारे पर है, बाएं किनारे पर। ये जो रोपड़ है इसकी एक विशेषता है कि स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद मिलने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद जब खोज की जा रही थी इन स्थानों की, तो सबसे पहले ये स्थान मिला। तो ये हमें मिला था 1950 में, 1950 ईस्वी खोज। इसकी खोजकर्ता थे बी लाल,
बीबी लाल ने इसकी खोज की। इसका जो उत्खनन है वो हुआ था 1953 में। उत्खनन 1953 में किया गया। अब जब उत्खनन किया गया, जब उत्खनन किया गया तो यहाँ से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की विशेष कुल्हाड़ी मिली है। और यहाँ से हमें नवपाषाण काल की जो सभ्यता संस्कृति थी उससे संबंधित हमें यहाँ से जानकारी भी मिलती है। हो सकता है कि इसका संबंध वहाँ से रहा। यहाँ से हमें एक मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो साक्ष्य हमें मिलती हैं ये नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल में भी हमें मनुष्य के साथ किसी जानवर के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ से जो हमें ये अवशेष मिलते हैं ये नवपाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा इस प्रकार की जो हमें जानकारी मिलती है तो वो संभवतः नवपाषाण काल से संबंधित रही होगी। तो यहाँ से हमें एक तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, एक मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद एक स्थान और देख लेते हैं अभी, छोटा सा स्थान, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा ये है गुजरात में, कच्छ की खाड़ी। सुरकोटड़ा गुजरात, कच्छ की खाड़ी। सुरकोटड़ा है भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज हुई थी 1964 में। इसकी खोज जगपति जोशी ने इसकी खोज की। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि सुरकोटड़ा से हमें क्या मिलता है, तो यहाँ एक तो हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं, घोड़े के अवशेष। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक ये कि यहाँ से हमें कलश समाधान के साक्ष्य, कलश समाधान, ये कलश समाधान या घोड़े के अवशेष। घोड़ा जो है ये संभवतः उत्तरकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका यहाँ पे प्रमाण हमें मिलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में हमने बांटा है, जिसमें पूर्व हड़प्पा है, उसके बाद विकसित हड़प्पा है, उसके बाद उत्तर हड़प्पा है। तो उत्तर हड़प्पा काल से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ से हमें कलश समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं। कलश समाधान जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसके अस्थि अवशेषों को किसी बड़े मटके में रख के जमीन में दफना दिया जाता था, तो उस कलश को कहा जाता था कलश समाधान। ये प्रमाण भी हमें यहाँ से मिला है। इसके बाद एक स्थान और चलो इसका ही रिवाइज कर लेते हैं भाई। कम से कम 1 2 3 4 5 स्थान हो गए अपने पास। इनको थोड़ा रिवाइज देख लेते हैं। चंद्रहुदड़ो पाकिस्तान में है, नदी है सिंधु नदी के किनारे। खोज इसकी 1931 में हुई थी, खोजकर्ता थे एनजी मजूमदार। अर्नेस्ट मैकेन इसका 1935 में उत्खनन करवाया। 5.6 या 6-8 मीटर चौड़ी ये सड़क है। दुर्ग 4 दीवारी नहीं है, यहाँ पे रक्षात्मक दीवार भी नहीं है। एक और यहाँ से जो हमें सड़कें मिली है दोनों तरफ, यहाँ से जो सड़क मिली है ये सड़क इतनी चौड़ी है, सड़क के दोनों तरफ पक्की नालियाँ मिली है। सड़क के दोनों तरफ यहाँ से हमें पक्की नालियाँ मिली हैं। ये बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र, व्यापार का केंद्र भी था। ये औद्योगिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थान। और ये जो औजार, जो मनके बनाने के औजार है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ जो मनके बनाए जाते थे वो चाहे कार्नेलियन है, अगेट है, या फिर सेलखड़ी, या फिर कोई और अन्य धातु है, मिट्टी के मनके यहाँ भी बनाए जाते थे। तो यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लिपस्टिक के प्रमाण, लिपस्टिक के महिलाओं के
जो सौंदर्य प्रसाद है जिसमें लिपस्टिक के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में या भारत में सबसे पहले अगर हमें कहीं से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं तो हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद कागज, ये काजल है, पाउडर है, कंघा है, अन्य सौंदर्य प्रसाद वो भी हमें यहाँ से मिला है। और जो मनके बनाए जाते थे, अगेट है, कार्नेलिन है, सेलखड़ी है, मुलायम एक पत्थर, इससे भी मनके बनाए जाते थे। और ये संभवतः श्रृंगार से संबंधित या फिर साज श्रृंगार से संबंधित होते थे। यहाँ से हमें कच्ची ईंट मिली है जिस पर एक तो बिल्ली का पंजा है, उस पंजे के पास कुत्ते का पंजा भी मिला है। और ऐसी ईंट हमें कालीबंगा से भी मिलती है। और इसका जो शानदार कि उसने यहाँ से हमें वक्राकार वर्तमान में जो इंटरलॉक ईंटें होती है, जैसे इस प्रकार की, ये एक ईंट ये इस प्रकार की, दूसरी ईंट इस प्रकार की, जो एक दूसरी को बिल्कुल लॉक कर दे, उस प्रकार की ईंटें यहाँ से हमें मिली है। तो वे जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने आज की जो कला है इसको आज से 5000 साल पहले ही विकसित किया था। इसके बाद यहाँ से हमें हाथी का खिलौना मिला है, यहाँ से हमें इक्का गाड़ी भी मिलती है। इसके बाद एक स्थान हमें मिलता है बनवाली हिसार हरियाणा, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। 1973 में इसकी खोज हुई थी। सरस्वती की सहायक नदी है रंगोई नदी, इसके किनारे यह स्थान स्थित है। यहाँ से हमें पक्की मिट्टी का हल मिलता है। 2 टीले, पश्चिमी टीला व पूर्वी टीला, दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। बनवाली को तारांकित करते हुए यहाँ से हमें सड़क मिली है। सिंधु लिपि का यहाँ से हमें लेख मिला है, जो व सरसों के प्रमाण मिलते हैं। एक घर में सोने व चांदी या अन्य जो कीमती धातु हैं उनके अवशेष मिले हैं। और यह एक व्यापारी केंद्र भी था। और ये जो घर है इसे एक धनाढ्य व्यापारी का घर कहा गया है। यहाँ से हमें वास बेसन भी मिला है। इसके बाद स्थान है सुरकोटड़ा गुजरात में है। 1964 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से जो कृष्ण बनता है वो ये, यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं। सबसे शानदार कृष्ण यही है। एक क्वेश्चन ये कि भारत में कलश समाधान के प्रमाणित साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो भी हमें सुरकोटड़ा से मिलते हैं। इसके अलावा एक स्थान है राखीगढ़ी हरियाणा में है। 1969 में सूरजभान ने यहाँ खोज की थी। धोलावीरा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है ये। इसके बाद प्रत्येक घर में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु लिपि का लेख यहाँ से भी हमें मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के जब हम उत्खनन कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो हमें पहला स्थान मिला है वो है रोपड़ सतलुज नदी के बाएं किनारे पर है। 1950 में इसकी खोज हुई थी। खोज की थी बीबी लाल ने। उत्खनन किया था 1953 में। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन 1953 में, देख लेते हैं, उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया 1953 में। यहाँ एक मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। और यहाँ से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ये शानदार उपलब्धि है कि यहाँ से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एक ऐसे स्थान रह गए हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं। जैसे हम कुणाल की बात करें, कुणाल जो स्थान है ये है हिसार हरियाणा। इस प्रकार के छोटे स्थान रह गए हैं। तो यहाँ से उपलब्धि क्या है, कुणाल से हमें 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। 2 चांदी के मुकुट हमें यहाँ से मिलते हैं। इस प्रकार के छोटे स्थान रह गए हैं। इसके अलावा कुछ एक छोटे छोटे स्थान हैं जिनका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी शानदार टॉपिक के साथ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के छोटे छोटे काफ़ी स्थान रह गए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।